चलिए सर, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है इस क्लास में। चलिए एक बार फिर से हम लोग दौड़ते हैं और आप सब ठीक ढंग से बैठ जाइए, उसके बाद ये क्लास करते हैं। तो ये है हमारे सामने बाहुबली वाला क्वेश्चन। तो बाहुबली को देखते हैं। बाहुबली वाला क्वेश्चन आप सबको बनाने के लिए दिए थे, आप सब उम्मीद है कि बना जरूर होगे। तो इसमें बोला क्या है, त्रिभुज ओ पी क्यू में जिसका कोण पी समकोण है। तो हमेशा की तरह सबसे पहले क्या बनाना है, एक डायग्राम बनाना है समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज बना लेना है जहां कोण P समकोण है। तो हम सबको पता है कि ये जो आपका एंगल होता है ये 90 डिग्री होता है, यानी कि यही ना कोण P होगा। ठीक है, अब ओ पी क्यू कहीं भी डालिए, ओ ऊपर भी डालिए नीचे भी डालिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब जो दिया है वह लिखिए। दिया क्या क्या है सो आप लिख सकते हैं यहाँ पे, बस ध्यान से देखिए, बिल्कुल इजीली समझ में आएगा। दिया है ओपी बराबर 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और उससे पहले क्या दिया है, कोण P बराबर 90 डिग्री, यानी कि समकोण। तो कोण P 90 डिग्री बन चुकी है, OP 7 सेंटीमीटर है, और OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर। ठीक है, OQ बराबर OQ बराबर OQ माइनस PQ इक्वल 1 सेंटीमीटर। साइन Q और कॉस Q का वैल्यू निकालना है। तो OP का वैल्यू कितना हमारे पास, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, OP हमारे पास 7 सेंटीमीटर है। अब देखिए OQ माइनस QP, PQ या QP बात वही हुआ। तो सबसे पहले क्या कीजिए आप, OQ का वैल्यू यहां से फाइंड कर लीजिए। OQ इक्वल 1 और माइनस PQ है, जब उधर फेंकेंगे इसको, दो तरीका से यह बनेगा। OQ माइनस PQ बराबर 1 है, एक बार और पाइथागोरस लगाएंगे तो OQ प्लस PQ बराबर कुछ आएगा, तो वो भी इक्वेशन बन जाएगा। लेकिन इसी टाइप से कीजिए, 1 है माइनस PQ को लाएंगे इधर तो प्लस PQ हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस PQ हो जाएगा, इसे इक्वेशन आप फर्स्ट मान सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे लगाइए पाइथागोरस से, पाइथागोरस प्रमेय से। ध्यान से देखोगे बिल्कुल इजीली समझ में आएगा, कि ऐसा क्वेश्चन कई सारा है। आइए आराम से आइए, इतना लेट से आते हो, लगता है कि चचा के बराती में आ रहे हो। आराम से जाइए, पिछला पैर ठीक से लेके जाओ। चलिए, तो पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस होता क्या है, OQ का स्क्वायर जो होगा PQ स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर, मतलब कर्ण का स्क्वायर जो होता है दोनों, या ये भी तो बोल सकते हैं कर्ण जो होगा दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। ठीक है, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो कर्ण हमारा क्या है, OQ है, तो हो जाएगा OQ स्क्वायर इक्वल PQ स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। ठीक है, अब OQ हमारे पास कितना है, 1 प्लस PQ, तो 1 प्लस PQ का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए PQ स्क्वायर प्लस OP का वैल्यू हमारे पास 7 है, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। यहां से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर पे इसको तोड़िए, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a का होल स्क्वायर यानी कि 1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस PQ का होल स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2PQ ही हो जाएगा, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। 2ab यानी 2PQ हो जाएगा। अब PQ स्क्वायर, तो PQ स्क्वायर करना ही है, फिर प्लस 7 का स्क्वायर 49 यानी 49, 1 का 1 आ जाएगा, PQ स्क्वायर प्लस 2PQ। ठीक है, अच्छा एक काम कीजिए, इसको लाएंगे, जब लाएंगे क्या, माइनस PQ स्क्वायर इक्वल 49, केवल PQ स्क्वायर को इधर लाए हैं, तो PQ स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, अब 2PQ, तो एक काम कीजिए, 2PQ इक्वल 49 है, और 1 को लाएंगे इधर, इधर लाएंगे ना, तो -1 होगा, यानी PQ इक्वल 49 - 1 48, और 2 क्या आएगा, नीचे आएगा, 2 कहाँ छोड़ दिए, अब ना आएगा, 2 नीचे आएगा, यानी PQ का वैल्यू 24 सेंटीमीटर। ठीक है, अब PQ हमारे पास कितना आया, 24 सेंटीमीटर। अब क्या, OQ भी तो निकालेंगे ना, तो समीकरण 1 में PQ का मान डालिए। अब लिखेंगे समीकरण 1 से,
ओ क्यू इक्वल 1 प्लस पी क्यू है। ठीक है, तो 1 और प्लस पी क्यू का वैल्यू हमारे पास कितना 24 आया, तो 24 और 1 25। ठीक है, ये 25 आ गया। अब हमारे पास ध्यान देने वाली बात ये है, इसके बाद यहां से आपको क्या करना है, लिखना है अब, नाउ लिखो या अब लिखो भाई, अभी तो सीख ही रहे हो। तो साइन क्यूब निकालना है ना। तो देखिए ऊपर वाले एंगल से देखेंगे तो नीचे वाला, ये सामने वाला क्या होगा, जस्ट सम्मुख, इसका सम्मुख कौन ओपी होगा, जिसका जिस एंगल से देखेंगे उसके सामने वाला कौन होता है ना, कौन बोल रहे हैं, उसके सामने वाला भुजा परपेंडिकुलर होगा। तो कौन क्यू के सामने वाला भुजा ओपी, पी हो गया, यानी पी बटा एच होता है इसका, तो 7, और एच तो हमेशा के लिए 25 ही है। ठीक है, अब उसके बाद पूछा जा रहा है कॉस क्यू ही ना पूछा जा रहा है, तो बी बाई एच होता है, तो ऊपर वाले एंगल से देखेंगे सामने वाला पी, और ये संलग्न भुजा पी क्यू, यानी कि 24/25। अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये बाहुबली क्वेश्चन है। इस टाइप का एक और क्वेश्चन है जो हो सकता है कि चैप्टर में मिले, चलिए इसे नोट करिए। चलिए, हमारे यहाँ बिजली की थोड़ी सी दिक्कत है, जिस कारण से अंधेरा लग रहा होगा, इसके लिए क्षमा चाहते हैं आप सबसे। जल्द ही लाइन वापस आएगी बिजली। चलिए अब 8.1 चैप्टर में आते हैं हम लोग। एनसीईआरटी का बुक है, अगर आप सब वीडियो देख रहे हैं तो उसमें एनसीईआरटी का बुक खरीद लीजिए और बिल्कुल बनाते रहिए, नहीं है कोई भी दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन इसमें चला जाएगा आपको। चलिए देखिए 8.1 क्वेश्चन नंबर पहला, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी 24 सेंटीमीटर है, बीसी 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान निकाले, साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। ये निकल जाएगा, ठीक है, लेकिन 24 थोड़ा सा बनाना होगा। 24 आप सबके सामने है, देख लीजिए, ध्यान दो। 24 नंबर एबीसी में कोण बी क्या कर रहा है, समकोण। आप सब फुल डिटेल्स के साथ बनाना। एबीसी में कह रहा है कोण बी समकोण है, ठीक है, तो बी समकोण है तो बी 90 डिग्री हो गया। अरे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कोण बी समकोण है, ए बी 24 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे 24, फिर बीसी 7 है, तो बोल रहा है निम्नलिखित का मान निकालिए। तो अब बचा क्या है, एसी निकालना है, एसी एच ही ना है, तो एसी एच निकालने के लिए क्या करना होगा, दोनों का वर्गों का योग, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 24 का होता है 576 और 7 का 49, यानी कि 625, यानी कि 25। ठीक है, अब इसमें पूछा जा रहा है साइन ए, ठीक है, कॉस ए, साइन सी, कॉस सी, दिमाग लगाइए, साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। चलिए इस इजी है, क्वेश्चन नंबर 24 नहीं गो सॉरी, पहला है, 24 नहीं पहला है, चैप्टर का पहला है। 24 कहां से आ गया है, 24 नहीं है, 24 नहीं है, चलिए पहला है। चले ए बी, सुनिए सुनिए, हल्ला नहीं करो यार, इसी के कारण से तो क्लास डिस्टर्ब हो जाता है, ज्यादा नहीं पढ़ा पाते। तो एसी का वैल्यू आ गया ना 25। अब ध्यान दीजिए, साइन ए ऊपर वाले एंगल से देखने के लिए बोला है ना, तो जस्ट सामने वाला पी बन जाएगा, नीचे वाला बी बन जाएगा, इसके बगल वाला सम्मुख भुजा पी बनेगा ना, और संलग्न भुजा बी बनेगा, तो क्या हो जाएगा इसका 7/25, और इसका हो जाएगा 24/25, और इसका हो जाएगा, अब एंगल इससे देखेंगे तो सामने वाला इसका क्या पी बनेगा, नीचे वाला बी, तो क्या होगा 24/25 कॉस सी, तो 7/25। ठीक है, बन गया आपका पहला नंबर क्वेश्चन। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट आर का मान निकालिए। तो डायग्राम आप सबके सामने है, दूसरा नंबर क्वेश्चन। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखिए, दूसरा भी एकदम इजी है, डायग्राम आप सबके सामने है, ये जो डायग्राम है ना, क्या है, पी क्यू आर है, पी हो गया, क्यू हो गया, आर हो गया, उल्टा बने कोई भी तरह से बना सकते हो। 12 है या कितना है, 13 सेंटीमीटर, तो ठीक है, अब तो क्यू आर निकालना होगा ना,
इससे सबसे पहले ध्यान दीजिए, इससे अरे वैल्यू इससे पूछा जा रहा है कितना, tan p माइनस कॉट आर। यहाँ पूछा था tan p माइनस कॉट आर, ठीक है। तो भाई तीनों भुजा पहले निकलनी नहीं चाहिए, तो तीनों भुजा निकालने के लिए यह कर्ण हो गया, यह p कुछ भी मान लो, तो क्यू आर निकालने के लिए क्या करना होगा, रूट अंडर 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, ठीक है। यही ना फंडा, यही ना है, पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर। अब मान लीजिए या एच है या पी है, तो बी निकालने के लिए क्या करना होता है, एच का स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर 169, 12 12 144, नीचे दिखता है ना, देखो तो कितना आ गया 25 यानी कि 5, ठीक है। नीचे वाला 5 निकला। अब हमसे पूछा क्या रहा है, tan p। तो tan p ऊपर वाले एंगल से देखेंगे, सामने वाला p बनेगा यानी कि 5 p बटा b होता है ना इसका। देखिए अब इसका होता है b बटा b, तो tan एंगल p से देख रहा है, सामने वाला p बनेगा यानी कि, और तो 5 और नीचे वाला b यानी कि 5 बटा 12 माइनस, अब cot r से देखना है, इस एंगल से देखना है, सामने वाला p यानी कि, अरे तो b बाई p ने बोल रहा है, नीचे वाला एंगल से देखेंगे, सामने वाला p नीचे वाला b यानी कि 5 बटा 12, यानी कि 0 आंसर होगा इसका, ठीक है। अरे सेम ना है दोनों, इसमें से इस घटेगा तो 0 आएगा, नहीं समझे क्या, समझ गया है बिल्कुल। एक बार ऊपर वाले एंगल से देखेंगे, सामने वाला p नीचे वाला b, सामने वाला सम्मुख भुजा 5 है ना, और संलग्न भुजा 12 है, तो 5 बटा 12। फिर देखिए नीचे वाला एंगल से देखेंगे, सामने वाला p नीचे वाला b, तो b का वैल्यू 5 और p का वैल्यू 12, 0 आ जाएगा। चलिए देखिए इसे अब नेक्स्ट करते हैं। चलिए सर फिर से अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर, तीसरा इजी है एकदम, आप खुद से बना लेना। साइन ए बराबर 3/4, तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित करना है, ठीक है, बन जाएगा। 4 नंबर देखिए, 4 तो छोड़ देंगे ही, लेकिन इसमें क्या दिया हुआ है, 4 नंबर में 15 कॉट ए, ठीक है। 15 कॉट ए बराबर कितना है, 8। तो 15 कॉट ए बराबर 8 है, तो कॉट ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 8/15, ठीक है। अब उसके बाद जो है वो अपना बनाइए, इसके बाद तो आता ही है, ठीक है। चलिए 4 बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, 5 बोल रहा है यदि सेक थीटा बराबर 13/12, तो थीटा का अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालिए। तो सेक थीटा बराबर क्या दिया हुआ है, 13/12, ठीक है। तो सेक थीटा बराबर 13/12 है, ये क्या होता है, एच बाई बी होता है। एच का वैल्यू 13 है, बी का वैल्यू 12 है, पी निकालिए, और उसके बाद अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, मतलब सेक को छोड़ के कितना बचा, साइन बच गया, कॉस बच गया, टेन बच गया, कॉट बच गया, कोसेक बच गया, पांचों का निकाल दीजिए, बन जाएगा। चलिए शुरू में क्वेश्चन किए थे इस टाइप का। अब उसके बाद आता है 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, ये सब बनाना पड़ेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा बनाने लायक है, उसको बनाते हैं। चलिए सर ये जो 6 नंबर क्वेश्चन है, पहले शुरुआती में यह बन गया है, इसलिए इसमें टाइम पास करने की कोई जरूरत नहीं है। सेम टू सेम क्वेश्चन है, कोण बी और कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, ठीक है। दो त्रिभुज बना लीजिएगा, उसी तरह से बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने है। 7 बोलता है कॉट थीटा बराबर 7/8, तो 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन बटा 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस का वैल्यू निकालना है, फिर कॉट स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। तो देखिए कॉट थीटा बराबर कितना है, 7/8, ठीक है। तो बी का वैल्यू तो ये हो ही जाता है बी अपॉन पी, ठीक है, बी अपॉन पी होना जाता है। तो बी का वैल्यू 7 हो गया और पी हो गया 8। एच क्या निकल जाएगा, एच तो निकल ही जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो 64 कितना हो जाता है, रूट में 113, ठीक है। अब हमें वैल्यू किसका निकालना है, 1 प्लस साइन, और 1 प्लस साइन है
इंटू 1 माइनस साइन है ना। चलिए तो अब फिर नीचे है 1 प्लस कॉस, अब 1 माइनस कॉस, ठीक है ये है। अब ध्यान दीजिए, अगर डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट करते हो, बात को समझिए पहले, अगर इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हो तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन उससे पहले क्या करिए, वो ए प्लस बी, ए माइनस बी, याद करो ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला याद कीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो उसी तरह से 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर होगा, होगा ना। फिर नीचे भी वही फॉर्मूला लागू करेंगे, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर। नहीं समझे क्या? समझ गए है भाई, ए प्लस बी या ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, तो ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू साइन, तो 1 माइनस 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है। फिर नीचे भी वही है, अब निकलेगा क्या, 1 माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, फिर नीचे आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए तो एक चीज और ध्यान रखिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो जाता है, आगे चल के कुछ दूर जाने के बाद पता चलेगा अगला चैप्टर में, कॉस स्क्वायर, फिर 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। अब याद करिए कि कॉस बटा साइन कॉट हो जाता है, ठीक है, तो कॉट हो जाता है तो स्क्वायर है तो स्क्वायर, अब तो आसानी से बैठा सकते हो ना, कॉट का वैल्यू 7/8 दिया हुआ ही है, तो 7/8 दिया हुआ है, इसका स्क्वायर कर दीजिए, 7×7 = 49, 8×8 = 64। देखिए तो क्वेश्चन दूसरा भी यही पूछा रहा है कि कॉट स्क्वायर का वैल्यू निकालिए, या कथी पूछा है, पहला क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन है कॉट स्क्वायर, तो दोनों निकल गया एक ही साथ ना, कोई दिक्कत है? क्या नंबर है क्वेश्चन? 7 नंबर। चलिए 8वां को अब देखते हैं, नोट करिए जल्दी से। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 8, यदि 3 cot a बराबर चांच, चांच नहीं 4, बड़ा सुंदर भाषा निकल गया है, 8 नंबर क्वेश्चन है, दिखता है उसमें क्या? चलिए 3 cot a बराबर 3 cot a बराबर 4 है, तो cot a का वैल्यू क्या हमारे पास 4/3, 3 नीचे आ जाएगा ना, तो b/p होता ही है कंफर्म, b का वैल्यू 4 और p का वैल्यू 3, ठीक है। h निकाल लीजिए आप, कितना निकलेगा, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है ना, तो 4 का नहीं 3 का स्क्वायर प्लस, तो क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर, यानी कि 3 × 9 और 4 प्लस 16 25, यानी कि 5 आ जाएगा। चलिए अब मेन बात ये है, दिखता नहीं है क्या? चलिए थोड़ा सा कम कर देते हैं ब्राइटनेस, अब तो दिखता होगा ना। चलिए आइए अब आगे, तो ये है हमारे सामने, अब पूछा क्या जा रहा है, 1 माइनस tan स्क्वायर ए, 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, हो सकता है यही होगा, ठीक है क्या? हाँ तो स्क्वायर लिखे हुए हैं, ठीक है इसमें, ठीक है ना। तो इन दोनों को क्या करना है, पहले बात को समझिए, है या नहीं, ये पूछ रहा है या नहीं, मतलब इन दोनों का मान निकालने पर बराबर आएगा कि नहीं आएगा, तो इसको क्या करिए आप LHS लेके बनाइए, ठीक है, इसको क्या करना है LHS लेके बनाना है, तो 1 माइनस tan स्क्वायर, और इधर वाला क्या होगा RHS होगा, तो 1 माइनस tan स्क्वायर, तो p/b होता ही है ना स्क्वायर, फिर नीचे वाला 1 प्लस p/b का भी होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 1 का 1 और p/b यानी कि कितना हो जाएगा 3/4, ठीक है, फिर 1 प्लस सेम है इसका स्क्वायर का जाएगा 1 माइनस 3×9/16, और फिर नीचे भी वही हो जाएगा 1 प्लस 3/16, क्या, तो 16 माइनस 9, हाँ ठीक है 9 आएगा, बटा कितना हो जाएगा 16, 1 कैल्सियम 16 हो जाएगा, अरे नीचे में 1 करो ना, 16 और 1 कैल्सियम 16, तो ये 16 होबे करेगा। फिर अब नीचे वाले का 16 प्लस 9/16, नीचे दिखता है क्या, देखो तो, चलिए अब क्या होगा, 16 में से 9 घटेगा 7,
7/16 फिर अपॉन 16×9 25/16। ठीक है, तो कल्टी मारोगे ना, ये से कट जाएगा, तो यानी कि 7 ये आया हमारा क्या है, फर्स्ट एलएचएस साइड है ना। अब आरएचएस को देखिए आता है कि नहीं, आरएचएस कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो बी बाई एच तो होता ही है होल स्क्वायर, पी बाई एच तो होता ही है होल स्क्वायर। तो बी का वैल्यू कितना है हमारे पास 4, एच का वैल्यू 5 है होल स्क्वायर, माइनस पी का वैल्यू देखो तो कितना है 4 है, नहीं नहीं 3 है, और एच कितना 5 तो है ही, तो हो जाएगा कितना 4×16 माइनस 9/25, फिर आ ही जाएगा क्या 16 माइनस 9 यानी कि 7/25। तो एलएचएस बराबर आरएचएस आ गया, दोनों बराबर है। हाँ ना ना ना, इस तरह से एलएचएस बराबर आरएचएस आता है, बताओ कुछ नहीं है, हो गया एलएचएस बराबर आरएचएस, प्रूव्ड हो गया। चलिए सर, हो सकता है कि आप इतना बना सकते हो 8 तक। सुनिए 9, 10, 11 बचा हुआ है, तो इसको कल करेंगे, तब तक कि आप खुद से इसे बना के लाइए 9, 10, 11 को। ज्यादा कुछ नहीं है, होमवर्क में डाल देते हैं, बन जाना चाहिए। चलिए, तो आज ये पूरा चैप्टर आप खत्म करके ला सकते हो।